हनुमान जी की पूजा अलग अलग तरीके से करी जाती है, लेकिन भक्त को तो किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं और भक्त लाभ की चिंता नहीं करता। हनुमान जी का नाम ही उसके लिए मंत्र, चालीसा और पूजा है। फिर भी जो कोई भी भक्त यदि संकट में हो और उसे हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करना हो, तो वो हनुमान जी की अच्छे से पूजा करे और उन्हें कुछ चीज़ें अर्पित करे। उन चीज़ों को अर्पित करने से भगवान हनुमान की कृपा आपको जल्दी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हनुमान जी को चढ़ाए जाने वाले चोला के विषय में जानकारी लेंगे कि हनुमान जी को हमें चोला कब और कैसे चढ़ाना चाहिए। लड़कियां हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें चोला चढ़ा सकती हैं या नहीं। साथ ही हम ये जानेंगे कि भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए, उनको शीघ्र प्रसन्न करने के लिए उनको हम क्या क्या चीज़ें चढ़ाएं, जिससे कि उनकी कृपा हमें शीघ्र प्राप्त हो सके। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना के लिए उत्तम माना गया है। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले श्री राम भक्त हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मान्यता है कि अगर इनकी किसी पर कृपा हो जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी आसानी से टल जाता है। हनुमान जी की उपासना से सुख, शांति, आरोग्य और लाभ की प्राप्ति होती है और नकारात्मक शक्तियों से भी हनुमान जी के भक्तों को मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी को चोला दोस्तों अत्यंत ही प्रिय है। अगर हर मंगलवार को हनुमान जी पर चोला चढ़ाया जाए तो कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है और जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनके पूजा पाठ में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बस मंगलवार को उनकी पूजा के बाद अमृतवाणी और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। इतना करने मात्र से ही बजरंगबली खुश हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में सिंदूर का अपना एक अलग ही महत्व है। एक और जहां शादीशुदा महिलाएं इसे अपनी मांग में लगाती हैं, वहीं पूजा पाठ में भी सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर देवी देवताओं को सिंदूर का तिलक भी लगाया जाता है। हनुमान जी को तो सिंदूर का चोला तक चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण कुछ लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, आखिर हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने की क्या वजह है? इसके पीछे एक कथा है। वो कथा है, रामायण कथा के अनुसार त्रेता युग में एक बार हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर भरते देखा तो उनसे इसका कारण पूछा। सीता जी ने हनुमान से कहा कि ये आपके प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए है और इससे वो प्रसन्न भी होंगे। ऐसा सुनकर हनुमान जी ने सोचा, चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम इतने प्रसन्न होते हैं, तो अगर पूरे शरीर में हम इसे धारण कर लें तो मेरे प्रभु मुझसे हमेशा के लिए प्रसन्न रहेंगे। मन में ये विचार करके उन्होंने सिंदूर को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। जब भगवान राम ने उन्हें देखा तो मुस्कुराने लगे और बोले, हनुमान ये क्या कर लिया? हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आपकी लंबी आयु के लिए मैंने किया है। उनकी ऐसी भक्ति देखकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि आज से जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे और उस भक्त पर सदैव मेरी कृपा भी बनी रहेगी। बस तभी हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाने लगा। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है, पर चोला चढ़ाने की विधि क्या है और क्या नियम है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसके लिए मंगलवार के दिन सुबह जल्दी निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें और हनुमान जी की प्रतिमा पर गंगा जल से अभिषेक करें। अब एक साफ वस्त्र से प्रतिमा को पोंछें। उसके बाद सिंदूर में चमेली का तेल डालकर पहले हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। फिर ऊपर से नीचे की ओर सिंदूर लगाएं। इसके बाद चांदी का वर्क, जनेऊ और धूप दीप इत्यादि जलाकर पूजा करें।
बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इतना करने के बाद हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन के तमाम संकट दूर हो जाएंगे। अगर आप हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाने जा रहे हैं तो पहले आप उनकी प्रतिमा को जल से स्नान अवश्य कराएं। इसके बाद सभी पूजा सामग्री अर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करते हुए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर या सीधे प्रतिमा पर हल्का सा देसी घी लगाकर उस पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं। दोस्तों, लेकिन हमें हनुमान जी को चोला कब चढ़ाना चाहिए? हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भक्त हनुमान जी को उपहार के तौर पर चोला चढ़ाते हैं। लेकिन जब मंगल ग्रह प्रभाव देने लगे या शनि की दशा चल रही हो या जीवन में तनाव और तकलीफ़ों के साथ साथ परेशानियां आएँ तो चढ़ावा चढ़ाना सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है। ऐसे में लोग हनुमान जी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए भगवान हनुमान को चोला चढ़ाते हैं। शास्त्रों की माने तो मंगलवार और शनिवार भगवान हनुमान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन हमें हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिनों में चोला चढ़ाने की मनाही कही गई है, अर्थात केवल मंगलवार और शनिवार के दिन ही हमें हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी का चोला चढ़ाते समय जब हम उनके पैर में सिंदूर लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि हम उनके उल्टे पैर में सबसे पहले सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से हमें रोग व्याधियों से छुटकारा मिलता है और हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद होता है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि क्या लड़कियां हनुमान जी को चोला चढ़ा सकती हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को भगवान हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। चोले में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, जिनमें कि है चमेली का तेल, सिंदूर, पान का पत्ता, प्रसाद इत्यादि। जो भी भक्त इसे मंगलवार को चढ़ाते हैं उनकी मनचाही इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। लेकिन दोस्तों, महिलाओं को हनुमान जी का चोला चढ़ाने की मनाही होती है, अर्थात महिलाएं हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ा सकती हैं। अगर वो चोला चढ़ाना चाहें तो किसी व्यक्ति के हाथ से यानी किसी पुरुष के हाथ से चोला चढ़वा सकती हैं, वो स्वयं इसे ना चढ़ाएं। दोस्तों, हनुमान जी को चोला चढ़ाने के क्या लाभ हमें मिलते हैं, चलिए जानते हैं। मंगलवार के दिन अतुलित बल के धाम माने जाने वाले बजरंगबली पर चोला चढ़ाने से वो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। राम भक्त हनुमान जी को आखिर क्यों पसंद है चोला? इसको चढ़ाने से आपकी किस्मत कैसे बदल सकती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भूत प्रेत की बाधा हो या फिर जीवन में और कोई परेशानी, बजरंगबली का नाम जपने और मंगलवार को उनकी पूजा करने मात्र से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन बजरंगबली को चोला चढ़ाते हैं उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा बरसती है। साथ ही मंगलवार के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के साथ साथ उन्हें और भी कई चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। हनुमान जी को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती हैं उनके दो भाग हैं, पहली खाद्य सामग्री और दूसरी पूजा सामग्री। खाद्य सामग्री में पहली चीज़ है पान का बीड़ा। आपने एक प्रचलित लोकोक्ति सुनी होगी, बीड़ा उठाना। इसका अर्थ होता है कोई महत्वपूर्ण या जोखिमपूर्ण काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट है या ऐसा काम है जिसे करना आपके बस में नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। आप हनुमान जी को रसीला बनारसी पान चढ़ाकर उनसे अपना मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी को लौंग, इलायची और सुपारी भी पसंद है। शनिवार के दिन लौंग, सुपारी और इलायची चढ़ाने से शनि का कष्ट दूर हो जाता है। कच्ची घानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। ऐसा करने से संकट दूर होता है और धन भी प्राप्त होता है।
गरीबी से मुक्ति के लिए एक नारियल पर सिंदूर लगाएं और मौली यानी कि लाल धागा बांध दें। इसके बाद ये नारियल हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। अगर इसी नारियल को लाल कपड़े में राई के साथ लपेटकर घर के दरवाजे पर बांध दिया जाए तो घर में किसी प्रकार की अलाय बलाय नहीं आती, जादू मंत्र या तंत्र का असर नहीं होता और किसी की नज़र भी नहीं लगती है। हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर ही चढ़ाया जाता है। अगर मंगल का भी उपाय किया जाए, अर्थात मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाया जाए तो ऐसा करने से मंगल दोष मिटता है। अगर आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते या किसी और कारण से चढ़ा नहीं पाते तो सिर्फ गुड़ और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि आजकल गुड़ की जगह चिरौंजी ज़्यादा मिलती है, लेकिन चने के साथ गुड़ का ही संयोग होता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त इमरती का भोग लगाने से संकट मोचन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। बस मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को इमरती चढ़ाएं। हनुमान जी को 3 तरह के लड्डू पसंद है। एक केसरिया बूंदी लड्डू, दूसरा बेसन के लड्डू और तीसरा मलाई मिश्री के लड्डू। इसमें बेसन के लड्डू उन्हें खास पसंद है। लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह भी काबू में रहते हैं। उज्जैन में मंगलनाथ पर केसर भात से मंगल की शांति होती है। हनुमान जी को भी केसर भात का भोग लगाया जाता है। इससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि व्यक्ति 5 मंगलवार हनुमान जी को ये नैवेद्य लगाता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसके हर तरह के संकटों का समाधान भी हनुमान जी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर हनुमान जी को मंगलवार के दिन रोट या मीठा रोटी का भोग लगाया जाता है तो मनवांछित फल मिलता है। गेहूं के आटे में गुड़, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध आदि मिलाकर रोट बनाया जाता है। कुछ जगह इसे सेककर रोटी जैसा बनाकर भोग लगाते हैं और कुछ जगह इसे पूरियों की तरह तलकर भोग लगाते हैं। यह रोट हनुमान जी को बहुत प्रिय है। काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा पंचमेवा के नाम से जाने जाते हैं। इसका भी हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। खाद्य सामग्री के अतिरिक्त कुछ पूजन सामग्री हैं जो कि भगवान हनुमान को चढ़ाई जाती हैं। इसमें है आटे का दीपक। अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो आटे के दीपक में चमेली का तेल डालकर उसे बड़ के पत्ते पर रख कर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करें। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाने से शनि की बाधा भी दूर हो जाती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को घी के साथ साथ सिंदूर अर्पित करने से स्वयं को भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष शांत होते हैं। कहते हैं कि सिंदूर के साथ चमेली का तेल भी चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने से एकाग्रता में वृद्धि होती है और दृष्टि भी बढ़ती है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर चमेली का तेल और फूल चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा से घर में सुख और शांति बनी रहती है। भूत प्रेत का साया नहीं रहता है और किया कराया भी मिट जाता है। आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं कि चमेली के तेल के साथ सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। यदि आप बीमार हैं या घर का कोई सदस्य बीमार है तो प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कोनों वाला दीपक जलाएं। दीपक पे चमेली का तेल हो और आप हनुमान बाहुक का पाठ करें।
5 बत्तियों वाले दिए में चमेली का तेल डालकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने जलाएं। इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। हनुमान जी के सम्मुख शनिवार रात्रि में चौमुखा दीपक जलाएं। ये उपाय नियमित रूप से करने पर आपके घर परिवार की सभी परेशानियां समाप्त होंगी। किसी कार्य में सफलता पाने या युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को लाल या केसर या ध्वज या झंडा चढ़ाया जाता है। हालांकि झंडा चढ़ाने वाले का मान सम्मान बढ़ जाता है और उसे हर कार्य में तरक्की मिलती है। ये झंडा त्रिकोणीय होना चाहिए और उस पर राम लिखा होना चाहिए। इससे हर तरह की संपत्ति संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। हनुमान मंदिर में ध्वजा का दान करना सर्व कामनाएं पूर्ण करना होता है। अर्थात अगर आप हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा का दान करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान जी को तुलसी की माला भी चढ़ाई जाती है। इससे तुरंत ही संकट मिट जाते हैं और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाने से व्यक्ति को धन का लाभ मिलता है। तुलसी खाते रहने से किसी प्रकार का कैंसर नहीं होता है और इससे प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जो सफ़ेद दाग नहीं होने देता है। हनुमान जी को राम जी का नाम बहुत प्रिय है। भगवान श्री राम की पूजा करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। पीपल के पत्ते पर चमेली का तेल और सिंदूर से राम नाम लिखें और इसे हनुमान जी को चढ़ाएं। ये कार्य करने से सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आप ये भी कर सकते हैं कि पीपल के पत्तों पर चंदन या कुमकुम से श्री राम का नाम लिखें। इसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। हनुमान जी अपने कंधे पर जनेऊ धारण करते हैं। दुर्भाग्य से मुक्ति हेतु हनुमान जी को मंगलवार को जनेऊ चढ़ाया जाता है। जनेऊ को यज्ञोपवीत भी कहते हैं। जनेऊ चढ़ाने से आपका अगर कोई दुर्भाग्य होता है वो आपको नहीं हावी होने देता, आप दुर्भाग्य से दूर रहते हैं। हनुमान जी को लाल, गुलाबी और पीले रंग के फूल अर्पित करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। हनुमान जयंती से ही ऐसा करना प्रारंभ करें। हनुमान जी को लाल, गुलाबी और पीले रंग के फूल अर्पित करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जयंती से ही ऐसा करना प्रारंभ कर दें। मंगलवार को हनुमान जी को लाल या पीले फूल जैसे कमल, गुलाब, गेंदा या सूर्यमुखी चढ़ाने से सारे सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। धन के राजा कुबेर ने हनुमान जी को गदा देते वक्त ये वरदान दिया था कि आप जब भी इस गदा को हाथ में लेकर युद्ध करेंगे तो कभी भी परास्त नहीं होंगे। तो अगर हनुमान जी को आप गदा चढ़ाते हैं तो आप कभी भी अपने जीवन में परास्त नहीं होंगे। आपको आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। हनुमान जी को अंगूठी भी अर्पित की जाती है। भगवान हनुमान के चरणों में अंगूठी अर्पित करने के बाद महिलाओं को प्रार्थना में कहना चाहिए कि मैं माता सीता नहीं हूँ, लेकिन मुसीबत में हूँ। मेरी मुसीबत आप ही दूर कर सकते हैं। ऐसा करने से महिलाओं पे आने वाली सारी मुसीबतों को हनुमान जी हर लेते हैं। हनुमान जी को पीपल के पत्ते की माला भी चढ़ाते हैं। कहते हैं पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। भगवान राम को भी श्री विष्णु जी का ही अवतार माना गया है। रामायण में वर्णित है कि हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे और उनकी उपासना करते थे। इसलिए पीपल के पत्तों से हनुमान जी की उपासना करी जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। दोस्तों, हनुमान जी को नारियल चढ़ाने से गरीबी मुक्त होती है। आप अपनी गरीबी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक नारियल पर सिंदूर लगाएं और मौली यानी लाल धागा बांधें। इसके बाद ये नारियल हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा कम से कम हम 11 मंगलवार को करें। ऐसा करने से शीघ्र ही हमारे जीवन से गरीबी चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हनुमान जी को चढ़ाए जाने वाले चोला के विषय में। साथ ही हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें क्या चीज़ें चढ़ाएं। दोस्तों, आप भी अगर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को हनुमान जी को चढ़ाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान हनुमान आप सभी की इच्छाओं की शीघ्र पूर्ति करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।